हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नन्हा मुन्ना राही हूँ और इस चैप्टर का नंबर है 3। ठीक है, सबसे पहले इसको किसने लिखा है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसे लिखा है शकील बदायूनी ने। ओके, इसका नाम लिखा हुआ है जिन्होंने इसको लिखा है। अब इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। ठीक है, उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी ही बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा। देश में रहने वाले लोग शांति से रहें, एक दूसरे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, ऐसी बच्चे की भावना है। ठीक है, जो हमारा भारत देश है उसमें कुछ बाल सैनिक जो आगे बढ़ने की भावना व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो उनकी इच्छा है कि हम आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए उसका सामना करें और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। इस कविता में ये बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब जो भारत है वो हमारा देश है और इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। हम भारत माता के नन्हे बालक हैं। मंजिल प्राप्त करने के लिए हम बाधाओं का डटकर सामना करते रहेंगे। हमें अपना देश जान से भी अधिक प्यारा है। हम अपने देश के पहरेदार हैं। बड़े होकर हमें अपने देश के सिपाही बनना है। सिपाही देश की रक्षा करके देश सेवा करता है। ठीक उसी प्रकार मजदूर, किसान, विद्यार्थी, शिक्षक अपना फर्ज अच्छी तरह पूरा करके देश सेवा करते हैं। यह कविता हमें एक दूसरे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करके शांति से रहने की तथा अपने देश से प्रेम करने की सीख देती है। ठीक है, इस कविता में हमें अच्छे से रहने की सीख देने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले मैं इस कविता को रीड करूँगी, आपको भी इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, कि कहाँ मैं रीड कर रही हूँ। तो सबसे पहले रीड करेंगे हम कविता। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से। नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। ठीक है, रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, धूप में पसीना में बहाऊँगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बड़ा होके देश का सहारा बनूँगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूँगा, रखूँगा ऊंचा तिरंगा हर दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। यहाँ पे मैं पहुँची हूँ। आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, फिर दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। फिर है शांति की नगरी में यह है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। तो सबसे पहले हमने इस कविता को रीड किया। ठीक है, अब इस कविता का क्या है सार वो मैं आपको बताती हूँ। इस कविता में सबसे पहले यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक इस पैराग्राफ को कंप्लीट करूँगी और समझाऊँगी।
नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। ठीक है, तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि मैं देशभक्ति के रास्ते चलने वाला छोटा सा मुसाफिर हूँ। छोटा होने पर भी मैं देश का सिपाही हूँ। तुम सब लोग मेरे साथ जय हिंद बोलो। ठीक है, मैं छोटा हूँ लेकिन फिर भी देश का सिपाही हूँ। फिर देशभक्ति के रास्ते पर मैं डर डर कर नहीं चलूँगा, एकदम निडर होकर ही चलूँगा, चाहे मुझे कितने ही कष्ट सहते हुए जीना पड़े। कुछ भी हो जाए मैं देशभक्ति के रास्ते पर चलूँगा और डर के नहीं, निडर होकर चलूँगा। मंजिल पर पहुँचने से पहले मैं कहीं आराम नहीं करूँगा। ठीक है, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊँगा, जब तक मुझे मंजिल ना मिल जाए तब तक मैं आराम नहीं करूँगा। ये था पहला पैराग्राफ। अब यहाँ से है दूसरा पैराग्राफ। यहाँ से धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। यहाँ तक किया है मैंने। तो इसके अंदर धूप में चलते हुए जहाँ पसीना बहाऊंगा वहाँ हरे भरे खेत लहलहा उठेंगे। मेरे रहते हुए धरती पर पाप करने वालों का जन्म नहीं हो पाएगा। मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा, जब तक मैं हूँ तब तक पाप किसी को करने नहीं दूंगा। अगर कोई गलत काम भी कर रहा है तो उसे मैं उस चीज़ के लिए मना करूँगा। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब नेक्स्ट है, बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। तो मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, मैं सारी दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, सबका प्यारा बनूंगा, मैं अपने देश के तिरंगे झंडे को हमेशा ऊंचा रखूंगा, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। मतलब मैं सबका सहारा बनूंगा, सबकी आँखों का तारा बनूंगा और हमारे देश का जो तिरंगा झंडा है उसे हमेशा ऊंचा ही रहने दूंगा। ठीक है, इस पैराग्राफ में ये समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट जो है पैराग्राफ वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये जो है वो यहाँ तक कि शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। इसमें ये बोलने की कोशिश की गई कि मेरा देश शांति की नगरी है, मैं सबको प्यार से व्यवहार करना सिखाऊंगा, मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा, मेरे रहते दुनिया में कहीं बेकसूर लोग नहीं मारे जाएंगे, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि मैं सबको प्यार से व्यवहार करना सिखाऊंगा, किसी के साथ कुछ नाइंसाफ़ी ना हो इस बात का मैं ध्यान रखूंगा और दुनिया में कहीं भी बम गिरने नहीं दूंगा। कई जगह बम गिरते हैं तो कुछ बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, इस बात की मैं कोशिश करूंगा। तो इस कविता में यही समझाने की कोशिश की गई है। अब ये कविता पूरी होने के बाद इसके शब्दार्थ हम देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो शब्दार्थ के अंदर सबसे पहला है नन्हा। ठीक है, नन्हा को क्या कहा जाता है? छोटा। ओके, धूप, धूप का मतलब तड़को गुजराती में धूप। फिर राही, राही को क्या कहते हैं? और मुसाफिर और यात्री। ठीक है, फिर सिपाही, सिपाही को क्या कहा जाता है? सैनिक, जो कि देश की रक्षा करता है। फिर है वतन, वतन यानी हमारा जो देश होता है वो जन्मभूमि, जहाँ पर हमने जन्म लिया हो वो। फिर है मंजिल, मंजिल को क्या कहा जाता है? लक्ष्य या
ध्येय कहा जाता है। जहाँ पर हमें पहुँचना है वो कहलाता है लक्ष्य या ध्येय या मंजिल। चलन यानी व्यवहार, आचरण, जो हमारा बिहेवियर होता है वो कहलाता है चलन। दम, दम यानी सांस, ठीक है। बम, बम यानी विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला, जिससे कि कहीं भी अगर फेंका जाए तो बहुत ज़ोर से धमाका होता है, उसे कहते हैं बम। और लास्ट इसमें है कदम यानी पैर, ठीक है। अब इसका एक मुहावरा है जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि आँखों का तारा यानी बहुत प्यारा। कोई हमारे आँखों का तारा होता है ना, जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है, वो हमें बहुत पसंद होता है, तो वो क्या कहलाता है? बहुत प्यारा या आँखों का तारा कहलाता है, ठीक है। तो ये जो मुहावरा है वो ये है, आँखों का तारा यानी बहुत प्यारा, ओके। अब आपको होमवर्क के अंदर क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले पाठ 3 डालना है, उसके बाद उसका नाम लिखना है, नन्ना मुन्ना राही हूँ, ठीक है। उसके बाद ये पूरी पोयम आपको नोटबुक के अंदर लिखनी रहेगी। कहाँ लिखनी रहेगी? नोटबुक के अंदर लिखनी रहेगी। नोटबुक में पोयम यहाँ से लेकर यहाँ तक है, वो पूरी पोयम नोटबुक के अंदर आपको लिखनी है और उस पोयम को एटलीस्ट 2 टाइम रीड करनी है। कितने टाइम? 2 टाइम रीड करनी है। रीड करने के बाद, पोयम लिखने के बाद ये जो एक्सरसाइज है शब्दार्थ, ठीक है, उनको एक बार लिखना है, ठीक है, और मुहावरे को भी एक बार लिखना है और उसको 2 टाइम पढ़ना है। आप लिख तो लेते हो लेकिन वापस उसको देखते नहीं हो, तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो मुहावरे और कविता है उसको आप 2 बार पढ़ें। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो होमवर्क के अंदर ये कविता लिखनी है और उसके बाद ये शब्दार्थ और मुहावरे लिखने हैं। जब भी आप शब्दार्थ और मुहावरे लिखते हैं तो अच्छे से हेडिंग डालिएगा और उसको सीधे एकदम एक लाइन में एक शब्द का अर्थ लिखना है, उसके बाद दूसरा शब्द जो है और उसका अर्थ है वो दूसरी लाइन में लिखना है। बुक में जैसे अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उस तरह से नहीं लिखना है। नोटबुक के अंदर आपको खड़े लाइन में लिखना है, एक के बाद एक एक लाइन के अंदर, और उसके बाद मुहावरा लिखना है, ठीक है। तो आपके होमवर्क के अंदर इतना रहेगा, एक पोएम रहेगी और ये एक्सरसाइज रहेगी जो कि शब्दार्थ और मुहावरे हैं, नोटबुक के अंदर लिखने रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।